सभी को प्रेज द लॉर्ड फेलोशिप विद गॉड मिनिस्ट्री में आप सबका स्वागत है। मेरे जीजो, प्रभु के वचन के अंदर इस प्रकार से लिखा, मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय और उसकी 8 आयत। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? देखो, तुम मुझको धोखा देते हो। परमेश्वर का वचन कहता कि कोई भी मनुष्य, कोई भी इंसान परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकता, परंतु कुछ लोग प्रभु को जानते हुए परमेश्वर को धोखा देते हैं। जो प्रभु को जानते हैं, प्रभु के नियमों को समझते हैं कि प्रभु ने उनके जीवन में उन्हें क्या आज्ञा दी। बहुत बार विश्वासी या बहुत ऐसे लोग जो प्रभु के वचनों को तो जानते हैं, परंतु प्रभु के काम जो प्रभु ने कहे, जो प्रभु ने नियम दिए कि तुम परमेश्वर के लिए अपने बीज को, यानी कि अपने पैसे में से परमेश्वर के लिए बोना, तब वो पीछे हट जाते हैं। आज इसीलिए बहुत सारे लोग आर्थिक तंगी के अंदर रहते हैं, गरीबी के अंदर रहते हैं या समस्याओं के अंदर पड़े रहते हैं। प्रभु का वचन कहता, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? तो भी देखो, तुम मुझको धोखा देते हो। परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम मुझे धोखा देते हो। उन लोगों से परमेश्वर बात कर रहे हैं जो कहते हैं कि वो परमेश्वर के हैं, परंतु परमेश्वर के लिए अपने हाथों को नहीं खोलते, यानी कि अपनी कमाई में से परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर की सेवा में, परमेश्वर की आराधना में नहीं लेकर आते। उनसे परमेश्वर कह रहे हैं, देखो, तुम मुझको धोखा देते हो, क्योंकि मैंने तुम्हें वचन दिए कि तुम कैसे छुटकारा पा सकते हो, बीमारी से या गरीबी से कैसे बाहर आ सकते हो। तो मनुष्य सोचता है, ये मेरे पास जो पैसा है मैं परमेश्वर की सेवा में नहीं दूंगा, या इसमें से जो 10वां हिस्सा परमेश्वर ने ठहराया वो मैं नहीं दूंगा। इसलिए प्रभु का वचन कहता, तुम मुझे धोखा देते हो और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है। प्रभु का वचन कहता कि तुम तब भी पूछते हो कि प्रभु हमने कब लूटा। हम प्रार्थना भी कर रहे हैं, आराधना भी कर रहे हैं, संगति भी कर रहे हैं, परंतु प्रभु का वचन कहता तो भी पूछते हो कि प्रभु हमने तुझे कब लूटा। प्रभु का वचन कहता, तुमने लूटा मुझे कि मैंने तुम्हें कहा, अगर तुम गरीब नहीं रहना चाहते, अगर तुम अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो, तो तुम मेरे राज्य के लिए, मेरी महिमा के लिए बो। क्या आप जितने मुझे सुन रहे हैं, आप अपनी जिंदगी के अंदर परमेश्वर के लिए बोना चाहते हैं? प्रभु ने कहा, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा परमेश्वर के लिए बो, परमेश्वर की सेवा के अंदर दो, तो परमेश्वर तुम्हारी कमाई को, तुम्हारे हाथों को, तुम्हारे बिजनेस को, तुम्हारे सारे कामों को खोलेगा। प्रभु का वचन कहता, जो प्रभु को नहीं बोते, या प्रभु के लिए नहीं बोते, प्रभु की संगति के अंदर नहीं रखते, या प्रभु की आराधना के अंदर नहीं रखते, प्रभु का वचन कहता वो परमेश्वर को लूट रहे हैं। परमेश्वर की आशीष वो पार रहे हैं और उसके बदले परमेश्वर को कुछ नहीं दे रहे। प्रभु का वचन कहता, यदि तू शांति चाहता तो अपना मन परमेश्वर के पास लेकर आ, परंतु यदि तू अपनी कमाई के ऊपर अपनी बरकत चाहता तो अपनी कमाई को परमेश्वर के लिए बोना स्टार्ट कर। अपनी कमाई में से परमेश्वर के लिए दान, उस परमेश्वर के लिए दशमांश रखना स्टार्ट कर, ताकि तेरी जिंदगी फले और तुम देखो कि तुम्हारा परमेश्वर वायदों का पक्का है और वो सच्चा परमेश्वर है। बहुत सारे लोग आज ये सोचते हैं कि नहीं, हमें दशमांश नहीं देना चाहिए, हमें अपनी मर्जी से, अगर आपको 10,000 मिला, अपनी मर्जी से 100 रुपया रख देंगे। प्रभु का वचन कहता वो भी ग्रहण है, परंतु प्रभु ने जो नियम ठहराए, जिस परमेश्वर ने आपको 10,000 कमाने की हिम्मत दी, प्रभु का वचन कहता वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आप उसके लिए अपने दशमांशों को निकालें, अपनी कमाई से उस परमेश्वर के लिए रखें, अपने नियम मत बनाएं। प्रभु का वचन कहता, जो परमेश्वर के वचन के अंदर मिलावट करता है वो परमेश्वर से धोखा करता है। जो परमेश्वर के नियम हैं वो आपके लिए सही हैं, उन नियमों से आप बढ़ोगे, आपकी बढ़ोतरी होगी, आपकी आत्मिक बढ़ोतरी होगी, आपकी शारीरिक बढ़ोतरी होगी, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता कि तो भी तुम मुझे लूटते हो और कहते हो, प्रभु हमने तुम्हें कब लूटा। मेरे अजीजों, परमेश्वर के जो वचन कहते उन्हें आप आज जो सुन रहे हैं अपने जीवन के अंदर उतारें। अपनी कमाइयों में से परमेश्वर के लिए दशमांश रखें, उस 10वें हिस्से को निकालें ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रभु ने कहा
कि आप दशमांश से बढ़कर भी निकाल सकते हो। जो खुशी से बोता है, जो खुशी से परमेश्वर के लिए रखता, उसका जीवन सफल होता प्रभु के लिए। बोलो आमीन। प्रभु का वचन कहता, तुम पर भारी श्राप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जातियां ऐसा करती हैं। प्रभु कहते हैं उन लोगों से जो प्रभु को जानते हैं और फिर भी प्रभु के लिए नहीं बोते, दशमांश को नहीं रखते और सारी जिंदगी गरीबी में निकल जाती है उनकी। प्रभु के लिए नहीं बोते, शैतान के लिए बोते, बीमारियों के लिए बोते हैं, हॉस्पिटलों के अंदर जाकर दे देते हैं। परंतु प्रभु का वचन कहता, तुम पर भारी श्राप पड़े हैं, इसलिए कि तुम्हें जहां बोना चाहिए, जहां परमेश्वर के लिए दशमांश रखना चाहिए, वहां पे आप दशमांश या परमेश्वर के लिए नहीं निकाल रहे। तुम हॉस्पिटलों में, तुम अन्य झगड़ों के अंदर, तुम क्लेशों के अंदर उस पैसे को, उस दान को बो रहे। प्रभु का वचन कहता, उस दशमांश को परमेश्वर के पास, परमेश्वर की आराधना के अंदर, परमेश्वर की संगति के अंदर लेकर आए, ताकि परमेश्वर आपको ब्लेस करे। प्रभु का वचन कहता 9वीं आयत के अंदर कि तुम पर भारी श्राप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। हम कहते हैं कि प्रभु हमें चंगा भी करे, प्रभु हमारे घर के ऊपर आशीष भी दे, प्रभु हमारे बिजनेस को भी बढ़ाए, परंतु प्रभु के लिए हम कुछ नहीं करना चाहते। प्रभु की सेवा बढ़े, वो हम नहीं करना चाहते। क्योंकि जो आप दशमांश रखेंगे, जो आप प्रभु के लिए दान, प्रभु की संगति के लिए रखेंगे, उससे परमेश्वर का काम बढ़ता है। आमीन। प्रभु का वचन कहता, परमेश्वर को कोई पैसे की जरूरत नहीं, क्योंकि जो परमेश्वर समर्थी परमेश्वर है, अनादिकाल का परमेश्वर है, सभी चीजों को रचने वाला परमेश्वर है, उसे आपका पैसा नहीं चाहिए। प्रभु का वचन कहता, जो मैं आपको नियम देता हूं उसे मानने वाले बनो, तब तुम्हारे ऊपर आशीष फलेगी, क्योंकि प्रभु को कोई पैसे की जरूरत नहीं। प्रभु का वचन कहता, वो परमेश्वर ने आपको नियम दिए ताकि परमेश्वर की आराधना जहां पे होती है, वहां से परमेश्वर का वचन दूर दूर जाकर निकले। अगर आप बोते हैं तो आपके दिए गए दशमांश के द्वारा बहुत जगहों पे प्रभु के प्रचारक, प्रभु के दास, प्रभु के बेटे बेटियां पहुंचते हैं। प्रभु का वचन कहता, अपने दशमांशों को परमेश्वर के पास, यानी कि परमेश्वर के संगति के अंदर लेकर आओ, ताकि आपकी जिंदगी के अंदर आशीष आए। प्रभु का वचन कहता, तुम पर भारी श्राप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति भी ऐसा ही करती है। प्रभु का वचन कहता, तुम तो जानते हो, अगर तुम जानते हो भी ऐसा नहीं करते, तो तुम पर भारी श्राप पड़ा है, तुम्हारे कामों पे भी श्राप है। इसलिए बहुत सारे लोग पूरी जिंदगी लगा देते हैं, वो काम भी करते रहते हैं, परंतु उनकी जिंदगी के अंदर उन्हें तरक्की नहीं मिलती। वो अपना जी जान भी लगा देते हैं, परंतु उन्हें आशीष नहीं मिलती, उनकी चीजें नहीं खड़ी होती, इसलिए क्योंकि उनके ऊपर श्राप पड़े। जो परमेश्वर ने नियम दिए, उन नियमों को, उन वचनों को वो नहीं जान रहे, ना मान रहे, बल्कि प्रभु का वचन कहता, दूसरी कौमों की तरह, दूसरे लोगों की तरह वो वचन ही नहीं जानते जो प्रभु ने दिए। प्रभु का वचन कहता, परंतु दूसरे लोग भी ऐसे ही करते हैं। वो प्रार्थना करवा लेते हैं, परंतु उसके बाद वो चिंता नहीं करते कि परमेश्वर ने हमें जब ब्लेस किया तो हम परमेश्वर के लिए अपने हाथ को खोलें, अपने जीवन में से परमेश्वर के लिए दशमांश रखें, उसके लिए दान रखें, ताकि वो परमेश्वर की सेवकाई के अंदर इस्तेमाल हो। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता 10वीं आयत के अंदर, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। मेरे अजीजों, प्रभु का वचन कहता, आप सारे दशमांश, अर्थ है कि आप जितना कमाते हैं, आप महीने में कितना कमाते हैं, उस सारी जगहों का दशमांश उस परमेश्वर के पास लाएं। दशमांश का अर्थ यह है कि अगर आप 100 रुपया कमाते हैं एक महीने में, उसमें से 10 रुपए उस परमेश्वर के लिए रखें। अगर आप 1000 रुपया कमाने वाले हैं तो उस 1000 का 10वां हिस्सा 100 रुपया बनता है। अगर आप 10,000 कमाने वाले हैं तो 1000 उस परमेश्वर के लिए रखें, ताकि आपकी जिंदगी, आपकी कमाई के ऊपर परमेश्वर बरकत आशीष दे। प्रभु का वचन कहता,
सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं के यहोवा यूं कहता है कि ऐसा करके तुम मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। आप जितने मुझे सुन रहे इस ऑडियो के अंदर, बहुत बार आप सब काम करते होंगे, प्रार्थना भी करा लेते हैं, गीत भी गाते हैं, परंतु जो परमेश्वर ने कहा आप अपनी कमाई के अंदर आशीष चाहते नहीं, क्योंकि आप परमेश्वर के लिए बोना नहीं चाहते। अगर आज कोई अपने बिजनेस के अंदर तंग है तो प्रभु का वचन कहता है इसलिए तंग है क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचनों को तोड़ दिया। इसलिए तंग है अपने काम के अंदर, इसलिए फाइनेंशियली कमजोर हैं क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन नहीं सुने। जब आप वचन सुनेंगे तो वचन आजाद करेगा। प्रभु का वचन कहता, मैं कहता हूं ऐसा करके तुम मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलता हूं कि नहीं खोलता हूं। जितने मुझे सुन रहे, अगर अभी तक आपने नहीं बोया, अभी तक परमेश्वर के लिए नहीं रखा, तो आप रखना स्टार्ट करें। आपको परमेश्वर उसका रिजल्ट दिखाएंगे। वो आशीष के तौर पे आपके ऊपर परमेश्वर फलेंगे। बोलो आमीन, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता ऐसा करके तुम परखो। मेरे अजीजों, आप परखना स्टार्ट करें उस परमेश्वर को, क्योंकि प्रभु का वचन कहता चक्कर देखो कि परमेश्वर कैसा भला है, और जो उसकी शरण में आता क्या ही धन्य है। आप धन्य लोग हो। अपने जीवन को ब्लेस करें, बहुतों को ब्लेस करें। प्रभु का वचन कहता सबसे पहले तुम परमेश्वर के लिए बोना स्टार्ट करो। दशमांश परमेश्वर के सामने अपने, जो आपके परमेश्वर का वचन कहता जितना आपको एक मंथ के अंदर मिलता उसका 10वां हिस्सा परमेश्वर की आराधना के अंदर, परमेश्वर की संगति के अंदर रखें, ताकि आपको परमेश्वर आशीष दे। प्रभु का वचन कहता 11वीं आयत के अंदर, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नाश ना करेगा और तुम्हारी दाखलतों के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं की यहोवा का यही वचन है। प्रभु का वचन कहता कि मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घिड़कूंगा। अगर आप कुछ कमाते हैं, अगर आप 25,000 कमाते हैं एक महीने में और आपका 35,000 लगने वाला है बीमारियों के ऊपर, तो प्रभु का वचन कहता है वो नाश करने वाली आत्मा है। इसलिए वो आपकी कमाई के ऊपर आ रही है, क्योंकि आपने अपनी कमाई को ब्लेस होने नहीं दिया। आपने उस कमाई में से उस परमेश्वर की आराधना में नहीं रखा, या उसमें से परमेश्वर के उस दशमांश के लिए नहीं रखा। इसलिए आपके हाथ कमजोर पड़ रहे हैं, इसलिए आपका शरीर कमजोर पड़ रहा है, इसलिए वो बीमारी आपके ऊपर आ रही है, क्योंकि वो बीमारी परमेश्वर नहीं शैतान लेकर आ रहा। प्रभु का वचन कहता मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि तुम्हारी भूमि की उपज नाश ना करेगा। यानी कि आपकी कमाई को, आपके बिजनेस को, आपके हाथों के किसी भी काम को शैतान खत्म या नाश नहीं कर पाएगा, और तुम्हारी दाखलतों के फल कच्चे ना गिरेंगे। आप देखते होंगे कि कुछ लोग काम स्टार्ट करते हैं नया, जब अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कुछ ही महीनों के बाद उनका काम डूब जाता है। जब फ्लॉप, जब फेल, जब उनकी जिंदगी के अंदर निराशा आ जाती है, प्रभु का वचन कहता वो नाश करने वाले को घुड़केगा। प्रभु का वचन कहता वो परमेश्वर उस शैतान को घुड़केगा जो तुम्हारी कमाई को चुराता है। मैं बताना चाहता हूं, एक व्यक्ति हमारे पास आया, उसने कहा कि मेरे लिए प्रार्थना करें, क्योंकि मैं वो बिजनेस करना चाहता हूं चिकन शॉप का, मीट शॉप का। अभी उसने प्रभु के लोगों से या प्रभु के दास से प्रार्थना नहीं करवाई और अपनी मर्जी से अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया। था वो विश्वासी, परंतु उसने ये नहीं सोचा कि पहले मैं परमेश्वर के वचन के मुताबिक करूं या परमेश्वर के दास को बुलाऊं। बहुत सारे लोग आज ऐसे ही करते हैं कि नहीं, हमें चर्च में नहीं जाना, हमें प्रार्थना में नहीं जाना, घर पे ही प्रार्थना कर लेते हैं। बिना दास के हम अपने काम को स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि प्रार्थना तो हमने कर ली। प्रभु का वचन कहता एक व्यक्ति ने हमारे पास आया और उसने कहा कि मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है चिकन का, चिकन शॉप का, ताकि हम मीट बेचेंगे। प्रभु का वचन कहता कि उसने नाश करने वाले को घुड़का नहीं, ना तो अपने दान से, ना अपने जीवन से,
प्रभु के दास को बुलाकर उसने प्रार्थना नहीं कराई। प्रभु का वचन कहता, उसी महीने मुर्गियों के अंदर एक फ्लू आया, एक वायरस आया और सारी मुर्गियां उस व्यक्ति को मारनी पड़ी। तो सारे चिकन्स को जो उसने अपने शॉप पे रखे थे उसे डिस्ट्रॉयड करना पड़ा, क्योंकि प्रभु का वचन कहता कि तेरे फल कभी कच्चे नहीं गिरेंगे। उन लोगों के फल कभी कच्चे नहीं गिरेंगे जो परमेश्वर के वचन को सुनते, परंतु जो नहीं सुनते उनके काम अभी वो शुरुआत करेंगे, आने वाले कुछ महीनों में डूबता हुआ देखेंगे। प्रभु का वचन कहता, आप डूबने वाले नहीं, आप नाश होने वाले को बचाने वाले हैं। अपने हाथ को उठाएं, आज से अपने जीवन के अंदर डिसाइड करें कि हम परमेश्वर के अंदर, परमेश्वर की आराधना के अंदर अपने दशमांश को रखेंगे। आप कहीं जा रहे हैं परमेश्वर की आराधना करने के लिए, वहां पे परमेश्वर के लिए दशमांश को अपने दान को बोएं, ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे। आप डूबने वाले, अपने बिजनेस को नाश करने वाले ना बने, क्योंकि प्रभु का वचन कहता, परखो कि वो परमेश्वर तुम्हारे लिए आशीष की झरोखे खोलता है या नहीं। परख कर देखें, परमेश्वर आपको बरकत आशीष देंगे। मेरे अजीजों, जितने मुझे सुन रहे हैं, अपनी जिंदगी के अंदर परख कर देखें। अगर आप कमजोर हैं, फाइनेंशियली आप हर समय हर महीने बीमार रहते हैं, तो आपको शैतान गुमराह कर रहा, आपके ऊपर बीमारी लेकर आ रहा, इसलिए कि तुम्हारा पैसा बीमारियों में चला जाए। मत जाने दे वहां पे। शैतान के उस छेद को बंद करें, प्रभु के कहे हुए वचनों के मुताबिक बोकर देखें। आप अपनी जिंदगी के अंदर 100 गुना परमेश्वर से बरकत पाएंगे और परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। आप वो मत करें जो परमेश्वर ने नहीं कहा, आप वो करें जो परमेश्वर ने कहा, क्योंकि परमेश्वर से बड़ी समर्थ कोई और नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर हमें बचाने वाला परमेश्वर है। इसलिए प्रभु का वचन कहता, परख कर देखो कि परमेश्वर तुम्हारे लिए अपरंपार आशीष की वर्षा करता है या नहीं। वो तुम्हारे लिए आकाश से आशीष बरसाएगा, तुम्हारे फल कभी कच्चे ना गिरेंगे, यानी तुम्हारा बिजनेस कभी फेल नहीं होगा, कभी डूबेगा नहीं। जब आप परमेश्वर के लिए रखते जाएंगे, बल्कि फलवंत होगा और लोग देखेंगे कि तुम फलवंत लोग हो, परमेश्वर के लोग हो, परमेश्वर के कई वचनों के मुताबिक करते हो। मेरे अजीजों, आज के जो परमेश्वर के वचन हैं वो हमें सिखाते हैं कि आप परमेश्वर के वचनों के मुताबिक करें। अगर आप सफल होना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन के अंदर बढ़ना चाहते हैं, उस गरीबी से, समस्याओं से, उस हर महीने के कर्ज से बाहर आना चाहते हैं, तो परमेश्वर के लिए बोना स्टार्ट करें। परमेश्वर आपके लिए 100 गुना आशीष रख कर बैठे हैं। प्रभु आपको इन वचनों के पढ़े और सुने जाने पे बरकत आशीष दे। आमीन। आइए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूं। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं इस समय जितने आपके बच्चों ने सुना कि प्रभु आपका वचन कहता कि यदि कोई परमेश्वर के लिए बोता है, दशमांश रखता है, तो 100 गुना खुदावंद बरकत आपने रखी है। आप अपरंपार आशीष के झरोखे उनके ऊपर खोल देते हैं। आप नाश करने वाले को झिड़कते हैं और उनकी कमाई को चुराने वाले को बांध देते हैं। प्रभु अपने वचनों के मुताबिक, प्रभु आज जितनों ने इस पवित्र वचन को सुना, वो खुदावंद खोखले ना हो, वो नाश ना हो, बीमारियों के अंदर उनका पैसा ना जाए, कर्ज के अंदर वो ना डूबे, बल्कि वो बाहर आए और आपके वचनों को सही तरीके से समझने पाए और जान जाएं कि हमने परमेश्वर के लिए रखा और हमें बरकत प्रभु से मिल रही है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से खुदावंद आज के वचन सभी सुनने वालों के ऊपर आशीष बनकर उतरने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज खुदावंद जो आपके बच्चे खुदावंद पिता परमेश्वर किसी आर्थिक तंगी के अंदर हैं, या किसी बीमारी के अंदर हैं, या किसी कमजोरी के अंदर हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं उनकी कमजोरी जाने पाए, उनकी वीकनेस जाने पाए, और आज जो वचन सुने खुदावंद ये वचन उनकी जिंदगी के अंदर ऊपर उतर आए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से खुदावंद आपका बड़ा काम होने पाए, ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको बरकत आशीष दे। आमीन।